हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का है। और ये नेम रिएक्शन जो है वो आपको है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब मैं आपको सिंपल वे में अगर बोलूं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अल्डोल एंड कंडेंसेशन, कंडेंसेशन से आपको स्पष्ट होता होगा कि यहाँ से क्या निकल रहा होगा, वाटर निकल रहा होगा, कंडेंस हो रहा होगा। और यहाँ पे दो वर्ड आ रहा है, देखो अल्डोल। इसी वर्ड में आप पहले समझो, अल मतलब एल्डिहाइड भी प्रेजेंट होगा। अल किसके लिए आया है यहाँ पे? एल्डिहाइड के लिए। अडोल मतलब क्या है आपका? अल्कोहल ग्रुप। ऑल जो है आपका ये अल्कोहल ग्रुप को होगा। तो वैसा कंपाउंड या वैसा जिसमें क्या हो, एल्डिहाइड भी प्रेजेंट हो और अल्कोहल भी प्रेजेंट हो। जैसे आप समझो, पहले आपके पास कुछ इस तरह का है, दो हम एल्डिहाइड ले रहे हैं, ठीक है। दो मोल हमारे पास क्या है? एल्डिहाइड है, जो किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा? कोई बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, बेस प्रेजेंस में, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से आपको जनरेट करना होगा क्या? न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना होगा। मान लो अगर यहाँ बेस में हमारे पास OH माइनस है तो अल्फा कार्बन, अल्डोल कंडेंसेशन का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है, एटलीस्ट वन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है। क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन मीन्स अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन होगा तभी अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो आप अगर देखोगे तो ये जो है इसके जस्ट बगल वाला कार्बन हमारे पास क्या है? ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा है, एंड जिस कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट बगल वाला क्या है? अल्फा है। तो या तो आप यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन ले लो या तो यहाँ से अल्फा, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो हम सबसे पहले प्रोडक्ट लिख के आपको दिखाता हूँ, उसके बाद इसका मैकेनिज्म बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है, कुछ कुछ बनने वाला है इस तरह से। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये ग्रुप जो है हमारा, ये वाला ग्रुप, ये अल्डिहाइड है, और ये वाली जो ग्रुप है हमारा वो क्या है? अल्कोहल है। तो ये जो कंपाउंड बना, ये जो कंपाउंड बना वो कौन सी कंपाउंड बना? ये अल्डोल बना, अल्डोल। समझाऊंगा धीरे धीरे। और यहाँ से जब हम कंडेंसेशन करवा देंगे, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ वाला कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो मोस्ट एसिडिक होने की वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है और यहाँ से वाटर बनकर बाहर निकाल जाता है। और ये फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है कुछ ऐसा बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए, एंड वापस यहाँ CH एंड देन C डबल बॉन्ड O और CH, ऐसा ये कंपाउंड बनेगा। इसका जब आप नेमिंग करोगे क्या मिलने वाला है? नेमिंग इसका 1 एंड देन 2 एंड देन 3 एंड देन 4, तो नाम हो जाएगा इसका ब्यूट 2 इनल। ये कंपाउंड आपका बना। अब मैं इसका मैकेनिज्म बताता हूँ आपको, ठीक है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म बताऊंगा, एक बार में मैं उम्मीद करूंगा आप समझ जाओगे, बिल्कुल इजी वे में बताना प्रयास करूंगा। तो जो हमारा है ये आपका ओवरऑल ये समरी है किसका? अल्डोल कंडेंसेशन का। ये हमारे पास दो मोल एल्डिहाइड है, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, यहाँ से ये बनता है। अब मैं इसका अगर मैकेनिज्म की बात करूं, मैकेनिज्म की बात करता हूँ, देखो आपके पास ये है मैकेनिज्म, मैकेनिज्म बात समझ लो पहले आप। जैसे आपके पास अगर हमने मान लिया, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये एक मोल से 1 मोल एल्डिहाइड हमने लिया, और जब हम यहाँ बेस डाल रहे हैं, यहाँ से बेस डाल रहे हैं तो कोई भी मान लो न्यूक्लियोफाइल होगा जो ऐसा, तो ये CH3 जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को लेना है, तो यहाँ से ये ले लेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो जो बनेगा कैसा बनेगा? वो बन जाएगा CH2 के ऊपर नेगेटिव एंड C डबल बॉन्ड O और H। ये आपका एक तरह से न्यूक्लियोफाइल बन गया। एक मोल न्यूक्लियोफाइल आपने यूज कर लिया है। स्टेप 1 अगर मान लो, तो अगर मैं स्टेप बाय स्टेप की बात करूं तो स्टेप 1 आपका ये हो। स्टेप 2 में जो है, स्टेप 2 में आपका क्या होने वाला है? ये जो न्यूक्लियोफाइल आपका बना वो दूसरे मोल एल्डिहाइड पे, तो क्या आपको पता है क्या? पहले ये समझ लो, CH3 एंड C डबल बॉन्ड O और H। यहाँ पे अगर हम ये रखें CH2 के ऊपर नेगेटिव एंड देन C डबल बॉन्ड O और CH, अगर आप देख पा रहे होंगे ये न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आपको ढूंढना है, तो कार्बन से मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे ये पार्शियली नेगेटिव हो रहा होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव हो रहा होगा, और ये इसी के ऊपर अटैक करता है ऐसा। जब ये अटैक करेगा तो बनेगा कैसा? तब ये बनेगा CH3 COP माइनस, एंड यहाँ हाइड्रोजन है एंड CH2 एंड देन C डबल बॉन्ड O और H।
ठीक है ये। अब इसको हम क्या दे देंगे, H प्लस दे देंगे। H प्लस देंगे कहाँ जाने वाला है, O नेगेटिव के पास जाएगा, जो कि कैसा बन जाएगा CH3 CH, इधर आ जाएगा OH और ये आ गया आपका CH2 एंड C डबल बॉन्ड O और H। अब आप देख पा रहे होंगे, अगर दिख रहा है तो यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट है और ये अल्डिहाइड ग्रुप कंपाउंड है। ये जो कंपाउंड बना ये अल्डोल कंपाउंड बना, अल्डोल कंपाउंड बना, अल्डोल कंपाउंड बना। ये बात अच्छे से समझ में आ पा रहे होगा, ये अल्डोल कंपाउंड बना। अब इसी अल्डोल कंपाउंड को मैं यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ और मैं आपको बताया क्या, ये जो हाइड्रोजन है, ये वाले जो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है ये मोस्ट एसिडिक है, क्योंकि ये इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ये भी इधर विड्रॉइंग लगा हुआ है। तो एसिडिक होने के रीजन से अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये यहाँ दे देगा और यहाँ से OH2 बाहर निकल जाएगा। जो फाइनल कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड C H एंड C डबल बॉन्ड O और H, और इसी का नाम है आपका क्या, ब्यूट टू इन अल, ब्यूट टू इनल बन गया। और ये अल्डोल कंपाउंड, इसका भी आप नाम लिख सकते हो 1 2 एंड 3 एंड देन 4, इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 1 2 एंड 3 एंड देन 4, तो ब्यूटानल। बोलो, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वापस देख लो आप, हम 2 मोल क्या ले रहे हैं, एल्डिहाइड ले रहे हैं, रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, बेस के प्रेजेंस में हो रहा है। वहां से जो कंपाउंड बन रहा है वो अल्डोल कंपाउंड बन रहा है, और वापस ये जो अल्डोल है ये कंडेंस हो गए, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप आपका मैकेनिज्म है। आज का टॉपिक हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन का ही रखते हैं। दैट्स इट। ओके।